बहाली कितना, तो 82,000 प्लस, लगभग 82,000 प्लस, 82,000 प्लस प्राइमरी में, और 1 पॉइंट मैं बात करूं 1.25 लाख जो भी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक लिस्ट हूं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई साहब आप उनको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, आप जो बगल वाले जो अभी पास किए हैं उनको बाहर कर दीजिए। भैया मैं ये किसी भी स्थिति में नहीं बोल सकता, नहीं तो वो सीधा हम पे बोलेंगे कि आप स्वार्थी हो गए, आप स्वार्थी की तरह बात करते हैं। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं। बस इतना मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ ऐसा नियमावली की जो मांग हो रही है वो नियमावली आ जानी चाहिए। 24 का जो शिक्षा मंत्री ने बोला, तो आप लोग भी अपने तरीका से जुगाड़ बैठाइए, मिलिए, जैसे भी हो पैर पकड़ लीजिए। अगर जरूरत पड़ता है तो शिक्षा मंत्री के पैर पकड़ लीजिए, जरूरत पड़ता है। आपका दोस्त विक्की गोयल। आज हमारे पीछे डिजिटल पैनल देखने को मिल रहा होगा। आज हम कुछ बातें करेंगे बिहार के तमाम सीटेट, बीटेट और एस्टेट स्टूडेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपके लिए आज मैं डिजिटल पैनल पर आया हूं दिखलाने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखलाना है। मैं कुछ मांग किया हूं शिक्षा विभाग से, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। शिक्षा मंत्री से आज मैं सुबह में गया मिलने के लिए। आप लोग का प्रश्न था कि सर जो शिक्षा मंत्री एक बड़ी कमेंटबाजी किए हैं कि 24 तारीख के जो आने वाली नेक्स्ट जो कैबिनेट बैठक होगी, इस कैबिनेट बैठक में हम हो सकता है कि मुहर लगा दे और जारी कर दे नियमावली 2022 नियमावली के ऊपर मैं जिक्र करता हूं। तो देखिए, शिक्षा मंत्री के उन बातों को लेकर मैं बातें नहीं करूंगा, मैं उन बातों को लेकर बातें करूंगा जो बातें आप लोगों के मन में चल रही है। आप सही समझ गए होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं। देखिए, मेरे पीछे कमेंट दिख रहा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लोग का जो भी आंसर की जो आप लोग जो आने के बाद अपना जो भी आप लोग का मैसेज था कि भैया हमारा इतना परसेंटेज आया है, हमारा इतना परसेंटेज आया है। तमाम लोग आप लोग यहाँ पर क्या किए कि अपना अपना परसेंटेज दर्शाया है। कोई कह रहा है भैया मेरा 90 है, तो कोई कह रहा है भैया मेरा 100 है, तो कोई कह रहा है 130 है, तो कोई कह रहा है भैया 140 है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री से आज मॉर्निंग में मैं मिलने गया। मुलाकात तो उनसे नहीं ही हो पाई क्योंकि वो आजकल कुछ ज्यादा ही भ्रमण करते हैं, बिहार के तमाम जगह जगह घूम घूम के भ्रमण करते हैं। तो उनके ऊपर मैं विशेष बात नहीं करूंगा, बातें करूंगा। आज हम इन कटअप के लेकर हमने एक मांग भी रखा है बिहार के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग में जाकर कि एक काम किया जाए। आप अगर वाकई में इन जो सीटेट जो अभी जो दिए हैं, जो लोग सीटेट दिए हैं, अगर वो वाकई में सीटेट का एग्जाम जो दिए हैं उनको भी अगर आप वाकई में शामिल करना चाहते हैं, तो भाई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट होगा। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई साहब आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़कर बोलिए तो मैं पैर भी पकड़ लूंगा। क्योंकि पहले जो लोग जो एकेडमिक दे चुके हैं, जिनका एज, उनकी भी मार्क्स नहीं है भैया। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो एकेडमिक में उनकी मार्क्स नहीं है, दूसरी तरफ सीटेट में उनकी मार्क्स नहीं है, तो वो किस आधार पर भाई साहब वो शिक्षक बनेंगे। बाकी में अगर 60-40 का रेशियो होता है, तमाम लोग का मैंने आप लोगों से एक वोटिंग भी करवाया था कि भाई साहब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। एक चीज आप ध्यान से यहां देखिएगा, क्या कर रहे हैं, कभी भी फर्जी शिक्षक नहीं हटेगा। तो भैया मैं फर्जी के ऊपर बातें नहीं कर रहा हूं कि फर्जी हटेगा नहीं हटेगा, मैं उसके ऊपर इस वीडियो में बातें करने के लिए नहीं आया हूं। बस मैं बातें इस चीज के ऊपर करने के लिए आया हूं कि देख लीजिए आप लोग का क्या से क्या भैया आप लोग का मार्क्स आ रहा है, वो ध्यान से देखिए। 110 है, 91 है भाई साहब, 60-40 बंद होना चाहिए भैया, 95 है, 110 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि तमाम यहाँ पे 100 प्लस है। जितने भी लोग आए हैं मेरे पास जो कमेंट किए हैं कि भैया मेरा इतना आ रहा है, देखिए यहाँ पे इनका भाई साहब का राजू जी का 125 नंबर आ रहा है भाई साहब, 125 नंबर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भाई साहब जो है पढ़कर नहीं किए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पढ़कर किए होंगे या पढ़े होंगे, ये अच्छी बात है भाई साहब कि आप पढ़कर शिक्षक बनेंगे तो स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा वैसे इस बार क्वालिफाइड अच्छे नंबर लाए, 100 प्लस का श्योर हो रहा था कि 110 चाहिए तो इतना पैसा दीजिए, 120 चाहिए इतना पैसा दीजिए, 130 चाहिए तो इतना पैसा दीजिए, इसके ऊपर डील हो रही थी। तो ज्यादातर लोगों ने 110, 120, 130 पर डील किया, 110 कम से कम डील किया है भैया। तो आप सोचिए वो स्टूडेंट जो इस बार 2023 से पहले जो सीटेट क्वालिफाइड किए होंगे और 7वीं चरण अगर आती है तो वो कैसे बनेंगे शिक्षक। ऐसे भी क्या है कि आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम प्राइमरी में 82,000 देंगे भैया बहाली कितना, तो 82,000 प्लस, लगभग 82,000 प्लस, 82,000 प्लस प्राइमरी में, और 1 पॉइंट मैं बात करूं 1.25 लाख जो भी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बहाली करने जा रहे हैं। देखिए मैं एसटीटी के ऊपर भी बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं सीटेट के ऊपर बातें करूंगा। शिक्षा ऑफिस में हमने शिक्षा विभाग के ऑफिस में भी गया, बातें किया, वहां पे भी कुछ बातें हुई है।
पहले हम इसके ऊपर बातें करेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है कि या तो आप एक सुपर टेट ले लीजिए भैया। मैं इसके विरोध में पहले था कि सुपर टेट नहीं होना चाहिए सर, आपसे रिक्वेस्ट हुआ नहीं तो इसे डिले होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन है आप लोग के बीच। आप लोग अपना विचार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं यही कहना चाहूंगा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। बाद में चलकर ये नहीं भैया शिक्षा विभाग को भी कहना पड़े कि फिर से फर्जी शिक्षक बन गए हैं, तो खैनी खाने वाले शिक्षक बन गए हैं, तो स्वेटर बुनने वाली मैडम बन गई है, ये भाई साहब नहीं ना कहना पड़े। तो मैं पूरा प्रयास में हूं, या तो सुपर टेट कर दिया जाए, और नहीं देखिए हक सभी लोग का बराबर है। मैं किसी का ये नहीं कहता हूं कि भैया आप उनको ले लीजिए, उनको बाहर कर दीजिए, मैं ये नहीं बोल सकता हूं। और मैं एक स्टूडेंट हूं, पहले एक स्टूडेंट हूं, उसके बाद जर्नलिस्ट हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भाई साहब आप उनको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, आप जो बगल वाले जो अभी पास किए हैं उनको बाहर कर दीजिए। भैया मैं ये किसी भी स्थिति में नहीं बोल सकता, नहीं तो वो सीधा हम पे बोलेंगे कि आप स्वार्थी हो गए, आप स्वार्थी की तरह बात करते हैं। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं। बस इतना मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप कुछ ऐसा पारदर्शिता तरीका लाइए जिससे ये लोग पकड़ाए जो पैसा देकर, यहां पे मैं हूं, ये ध्यान में रखिएगा, पीछे मैं हूं। कहने का मतलब हुआ कि जो फर्जी लोग बहुत सारे जो आए होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया विकी भैया पेपर 1 में मेरा इतना मार्क्स आया है, क्या होने की संभावना है। भाई साहब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए आवाज उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है जाकर के या तो सुपर टेट जो यूपी के तर्ज पर लिया जाए, और नहीं तो कुछ ऐसी तरीका अपनाया जाए जिससे जो फर्जीवाड़ा तरीका के ये जो सिस्टम जो हैक करवाए हैं, चाहे मैं कह सकता हूं कि स्कॉलर दूसरे के जगह जाकर बैठे हैं, वो लोग पकड़ाए। अब हम बात करेंगे एसटीटी को लेकर। देखिए एसटीटी में एक तरफ मुद्दा है भैया मेरिट, और दूसरी तरफ मुद्दा है नॉट इन मेरिट। ये दो मुद्दा आप लोग जानते हैं कि हमारे एसटीटी भाई साहब के बीच चल रहा है। और ये लड़वाने का कौन काम किया है, तो हमारे बिहार के शिक्षा विभाग लड़वाई थी, जो गठबंधन में जो एनडीए की सरकार उस समय थी, अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, अभी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार जी की सरकार है। देखिए 30,000 कहा जा रहा है कि मेरिट वाले हैं और 50,000 के आसपास नॉट इन मेरिट वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं और सभी लोग को मिलकर विज्ञप्ति आया जाए, पहले नियमावली आए उसके बाद हम जो भी है विज्ञप्ति आए। कुछ लोग अभी भी अड़ी गड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल भी करते हैं एसटीटी वाले कि भाई साहब एक बात बतलाइए कि जो मेरिट में है उनको पहले होनी चाहिए, नॉट इन मेरिट वालों को कैसे किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम नॉट इन मेरिट, हमें सरकार ने कहा, सरकार ने हमें किया, हमारी कोई जवाबदेही उसमें नहीं है, हम कुछ गलती नहीं किए, तो भैया हम नॉट इन मेरिट में हमको कैसे कर दिया, क्वालिफाइड करने के बाद नॉट इन मेरिट कर दिया। हम इसके ऊपर डिटेल बात नहीं कर पाएंगे। बात बस इतना ही करना चाहूंगा कि भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी एसटीटी का एग्जाम वाकई में आप दिए हैं, तो तमाम लोग एक होकर सीधा सीधी नियमावली की जो मांग हो रही है वो नियमावली आ जानी चाहिए। 24 का जो शिक्षा मंत्री ने बोला, तो आप लोग भी अपने तरीका से जुगाड़ बैठाइए, मिलिए, जैसे भी हो पैर पकड़ लीजिए। अगर जरूरत पड़ता है तो शिक्षा मंत्री के पैर पकड़ लीजिए, जरूरत पड़ता है तो जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी भैया हैं उनकी पैर पकड़ लीजिए, उससे भी नहीं हो तो चाचा जी का पैर पकड़ लीजिए, नीतीश कुमार जी का, कि भैया हमारी नियमावली और विज्ञप्ति दे दीजिए। नहीं तो अभी तो ये 2023 का ही सीटेट हुआ है, अगर वाकई में सरकार की बस चलती रही और आप लोग नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं 2023 के जुलाई वाला महीना आ जाए या फिर 2024 वाला महीना आ जाए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है। मैंने इसके ऊपर विशेष बातें किया जो शिक्षा विभाग में जाकर, उसके ऊपर मैं अभी जो जानकारी आपको देने का मैं प्रयास किया हूं। जानकारी बस यही है, इंक्लूड अगर कंक्लूजन में निकालने का प्रयास करूं तो भाई साहब कंक्लूजन ये है कि हमने मांग किया है सुपर टेट का, और नहीं तो कुछ ऐसी पारदर्शिता तरीका अपनाया जाए जो फर्जी लोग आए हैं। दूसरी बात, एसटीटी वाले से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत लोग मेरे पास, ज्यादातर मैडम लोग कॉल करती है कि भैया मेरा इतना एज हो गया है, अभी तक नौकरी नहीं लगा है और मेरा कट ऑफ कम है। सीटेट वाले भी कह रहे हैं कि भैया मेरा कट ऑफ कम है, आप जाते हैं, आप मिलते रहते हैं, तमाम अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए भैया, रिक्वेस्ट कीजिए। आज सोया हुआ था, उसी वक्त कॉल आता है मैडम का कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है। 1997 में वो 10th का एग्जाम दी हुई है मैडम। अब आप खुद सोचिए कि 1997 में वो 10th का एग्जाम दी और अभी जो दिया 2020 में 10th का एग्जाम, दोनों में कितना का अंतर होगा भाई साहब। उस समय 60% आप लाकर टॉपर बन जाते थे, अभी आप 80% लाकर भी टॉपर नहीं बनते हैं। लेकिन मार्क्स अगर कहा जाए, कटअप कहा जाए, तो वो कहां से कहां चली जाएंगी, ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरा भैया ये रिक्वेस्ट हुआ है, अपने तरीका से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, पूरा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी स्थिति में पारदर्शिता तरीका बरता जाए। चाहे मैं बात करूं सीटेट को लेकर, स्टेट को लेकर, प्रारंभिक को लेकर, माध्यमिक को लेकर, उच्च माध्यमिक को लेकर, और मैं उम्मीद जता रहा हूं कि सरकार इस पे कुछ संज्ञान लेगी और मैं पूरा प्रयास में हूं। अभी मैं
होकर ही आया हूं, एजुकेशन मिनिस्टर के आवास से होते हुए ही आया हूं, जहां से मैं ये अभी शूट चल रही है, वीडियो हो रही है, वहां पे आया हूं। आगे आप लोग समझदार हैं, अपने तरीका से भी भैया लड़ने का प्रयास कीजिए जिंदगी में। देखिए शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो आगे भी आपको लड़ना पड़ेगा जिंदगी भर। कभी वेतन के लिए लड़ना पड़ेगा, तो कभी वेतन इंक्रीमेंट के लिए लड़ना पड़ेगा, तरह तरह के चीजों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे बिहार का शिक्षा विभाग ही ऐसा है, शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है। मैं एक मुहिम चला रहा हूं, हर घर एक नौकरी भैया होनी चाहिए। जैसे तेजस्वी भैया बोलते हैं कि हम नौकरी बांटेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। अब देख लीजिए वो 10 लाख नौकरी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये उम्मीद है कि 23 में तो भैया नौकरी वो देंगे, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है लोकसभा का, 25 में विधानसभा का। तो भाई साहब आप मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, तो आपको अभी 24 में किसी भी स्थिति में वोट लेना होगा। और अगर तेजस्वी भैया को, डिप्टी सीएम को अगर आप सीएम बनाना चाह रहे हैं 25 में, तो फिर भी आपको वोट लेना पड़ेगा। तो अभी आप जनता को खुश करना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग के अगर वाकई में कुछ लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगा भैया, हाथ जोड़कर बोलिएगा तो मैं आकर लाइव कैमरा के सामने आपका पैर पकड़ूंगा। लेकिन प्लीज अब कम से कम नियमावली दे दीजिए। 24 तारीख का जो आपने जिक्र किया है कि 24 तारीख के कैबिनेट बैठक में हो सकता है कि नियमावली आ जाएगी, शिक्षा मंत्री ने बोला है कि 24 तारीख को हमारी पूरे प्रयास रहेगी कि आ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो भैया अब विश्वास नहीं रहता है, खासकर शिक्षा मंत्री जी के बातों पर। आगे तेजस्वी भैया अगर बातें कुछ बोले तो वो हो सकता है, नीतीश जी बोले तो वो कुछ हो सकता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी के बातों पर अब मुझे उतना विश्वास नहीं रहा भैया। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब सरकार कुछ सुन ले तमाम स्टूडेंटों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। और यही कहूंगा कि अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जो मैं मांग किया हूं क्या ये सही किया हूं या नहीं किया हूं, सुपर टेट हो या फिर पूरी तरह से पारदर्शिता हो। नहीं तो फिर आप कैसा कैसे लड़ते रहिए और फर्जी शिक्षक को खोज खोज के हटाते रहिए जिंदगी भर। और वो सरकार आएगी तो कहेगी कि भैया वो सरकार आई है तो फर्जी बनाकर चली गई है शिक्षक बहाल करके। अब वो सरकार आएगी तो वो कहेगी कि भैया फर्जी शिक्षक बहाल करके चली गई है, और वो सरकार आएगी तो कहेगी कि भैया वो सरकार फर्जी शिक्षक बहाल करके चली गई है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि फर्जी शिक्षक बहाल ना कर आप केवल और केवल फर्जी शिक्षक, देखिए फर्जी शिक्षक को बहाल कौन किया था, तो सरकार की थी, और अभी भी फर्जी शिक्षकों ही बहाल होंगे अगर ज्यादातर इसमें पारदर्शिता नहीं बरता जाएगा तो। इसलिए पारदर्शिता बरतने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि या तो सुपर टेट लिया जाए और नहीं तो बस कोई उपाय अपनाया जाए।